वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज दोस्तों हम एक ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो इसमें कुछ ग्रुप में इंफॉर्मेशन दी होती है आपको, और इसको हम कह सकते हैं पजल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और इससे आपको 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करने होते हैं। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें, शेयर करना ना भूलें। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट क्या होता है। देखो, ब्लड रिलेशन में अगर आपको बेसिक फंडामेंटल मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो 2 फॉर्मेट में आते हैं। एक हमारा इंग्लिश में भी लिखा होता है और हिंदी में भी लिखा हुआ होता है। तो बहुत सारी कुछ चीज़ें आपको हिंदी में जब क्वेश्चन लिखा होता है तब क्लियर हो पाती हैं। अब सपोज करो कि किसी भी एक क्वेश्चन में कहा गया, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि पी के अंकल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन कह दिया कि कोई भी सपोज करो एक पर्सन एक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द अंकल ऑफ एक्स हैविंग ओनली वन सन। अगर ये बात कही जा रही है तो देखो, अब हम इसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है द अंकल ऑफ एक्स हैविंग ओनली वन सन, मतलब एक्स के कोई अंकल हैं, उनका केवल एक ही बेटा है। ये कोई स्टेटमेंट मैंने कह दिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स के अंकल बनाएंगे। तो एक्स के अंकल बनाने के लिए क्या है कि एक्स के ऊपर एक जनरेशन में जाना होगा। यहाँ पर एक्स के मदर या फादर कोई एक होंगे, और इनके जो ब्रदर होंगे, अगर मदर के ब्रदर उनको भी हम अंकल ही कहते हैं इंग्लिश में, और फादर जो हैं उनको तो हम अंकल कहते ही हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अंकल को, ठीक है। ये रिलेशन जो है एक्स के अंकल का बनेगा, और एक्स के अंकल का केवल एक ही सन है, तो मैं यहाँ पर उसको दिखा दूंगा कि वो सन है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि अगर यही क्वेश्चन आपका हिंदी में दिया होगा तो वहां पर ये मेंशन चीज की गई होगी कि एक्स के अंकल तो नहीं लिखा होगा, वहां पर लिखा होगा एक्स के चाचा या मामा। इस तरह से लिखा होगा एक्स के चाचा या मामा। अगर इसमें से कोई एक चीज लिखी होगी एक्स के मामा का केवल एक ही बेटा है, अब यहां पर ध्यान देना कि जब क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा है, तो हम दो चीजें वहां पर सोच लेते हैं कि एक्स यहाँ पर मेल और फीमेल, मतलब उसके मदर या फादर दोनों के भाई ही आपके अंकल होंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली हिंदी में केवल सपोज करो चाचा लिखा हुआ है, ये मामा नहीं लिखा है, केवल चाचा लिखा है, तो आप क्या मानोगे, यहाँ पर फादर को पिक कर लोगे। और अगर क्वेश्चन में मामा लिखा हुआ है, चाचा नहीं लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा है, मामा लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या मान लोगे बाय डिफॉल्ट, फिर आप इसको मदर मान लोगे कि एक्स की मदर जो है उनके ब्रदर जो हैं वो भी अंकल होंगे। इन दो चीज़ों से सावधान रहना, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर जो है कभी कभी हमें बताता नहीं है, ठीक है। तो हम उसको हिंदी में देखकर ये चीज़ समझ लेते हैं। लेकिन अगर कभी ऑब्लिक लगा हो कि चाचा या मामा दोनों चीज़ें लगी हो, तो वहां पर आपकी पॉसिबिलिटी लग जाती है कि आप जो भी डायग्राम बनाओगे वो पॉसिबल डायग्राम्स बनेंगे, दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसकी मैं यहाँ पर बात करूंगा। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दिया मैंने इसको दोनों भाषाओं में लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन में कहा गया है कि देर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, नेमली पी क्यू आर एस टी एंड यू। पी एंड टी आर द ब्रदर्स, यू इज द सिस्टर ऑफ टी। फिर लिखा है आर इज द ओनली सन ऑफ पीज अंकल। फिर लिखा है क्यू एंड एस आर द डॉटर्स ऑफ द ब्रदर ऑफ आर्स फादर, मतलब आर के फादर के ब्रदर, ठीक है। आर के फादर के ब्रदर की दो डॉटर हैं, क्यू और एस। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्वेश्चन लिखा है कि 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उनके नाम पी क्यू आर एस टी यू हैं। फिर कहा गया है कि पी और टी जो है वो भाई हैं आपस में। जो पहली लाइन लिखा है कि पी एंड टी आर द ब्रदर्स, उसके बाद लिखा जाता है कि टी की बहन यू है, ठीक है। टी की बहन यू है, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। फिर कहा गया है कि पी के चाचा या मामा, अब यहाँ पर ऑब्लिक लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर अंकल की बात की गई थी, आर इज द ओनली सन ऑफ पीज अंकल। तो क्वेश्चन में अगर केवल लिखा होता है कि पी के मामा का केवल एक ही बेटा है, उसका नाम आर है, तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है पी के चाचा स्लेस मामा, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग जाएगी। मैं आपको हर एक केस यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि आपको डायग्राम किस फॉर्मेट में बनाना है। तो उनका एक ही बेटा है, उसका नाम आर है, और Q और S जो है वो R के पिता के भाई की बेटियां हैं। तो देखो R के पिता के भाई, R के पिता के भाई, ये आपको रिलेशन निकालना है, और उनकी दो बेटियां हैं, इनका नाम क्या है, Q और S, ठीक है। Q एंड S आर द डॉटर ऑफ द ब्रदर्स ऑफ आर्स फादर, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं।
सबसे पहले जो ये डायग्राम है इसमें लिखा है कि P एंड T आर ब्रदर्स, P और T जो है वो भाई हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट डाउन कर ले रहा हूँ कि P जो है और T है वो दोनों भाई हैं, तो मतलब दोनों मेल पर्सन हो जाएंगे आपस में। फिर कहा है U इज़ द सिस्टर ऑफ T, T की एक सिस्टर है जिसका नाम क्या है U, तो मैंने U की एक T की सिस्टर बना दी, कौन, U। फिर यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि R इज द ओनली सन ऑफ P's अंकल, मतलब P के अंकल जो हैं उनका केवल एक ही बेटा है, ठीक है। क्या कहा गया है, P के अंकल का केवल एक ही बेटा है जिसका नाम R है। तो अब हम इसको फॉर्मेट में बना लेते हैं क्वेश्चन को दोनों तरीके से, कि चाचा या मामा या फिर क्या क्या कंडीशन हमारी यहाँ पर बन सकती हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो कि हमने क्या किया, यहाँ पर P को दिखा दिया, P और T जो है वो दोनों भाई भाई थे तो दोनों बना दिए, और T की एक बहन है U, इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। क्वेश्चन कहा गया है कि P के चाचा, तो P के चाचा कब बनेंगे, P के अंकल कब बनेंगे, जब P के ऊपर एक फैमिली होगी जिसमें फादर या मदर की बात की गई होगी, ध्यान रखना यहाँ पर। अब इसमें कहा गया है कि अंकल, P के अंकल आपको निकालने हैं, तो अंकल कब बनेंगे, अंकल आपके यहाँ कहीं पर कोई एक मेल पर्सन होगा, वो P का अंकल होगा, और इनका केवल एक ही बेटा है, दैट इज R, तो उनका एक ही बेटा है, केवल R है। अब ध्यान देखना यहाँ पर जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्मेट में बन सकता है कि अगर इस क्वेश्चन में कहा जाए कि P के जो मामा है, ठीक है, अगर अंकल को हिंदी में मामा बता दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैं चाचा या मामा दोनों कह सकता हूँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके चाचा का डायग्राम भी यही बनेगा, और मामा का डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ तो वो भी आपका यही बनेगा। तो ये डायग्राम एक बार मैं और बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, P, और इसके ऊपर की एक जनरेशन बना दो। तो अगर आप इसको यहाँ पर क्या मान लो, यहाँ पर आप मदर मान लो, सपोज कर लो, तो मदर के केस में ये कोई फीमेल, ये कोई मेल पर्सन यहाँ पर होगा, और ये क्या है, P का अंकल होगा, और इनका केवल एक ही बेटा है जिसका नाम है R, फाइन। अब P मेल पर्सन है, और यहाँ पर आप T को बना दो, और T की एक सिस्टर U बना दिया। अब अगले लाइन में क्या लिखा है वो आप ध्यान से पढ़ो। अगली लाइन में एक चीज लिखी गई है, बहुत ध्यान से देखना, इसमें लिखा है Q एंड S आर द डॉटर्स ऑफ द ब्रदर्स ऑफ आर्स फादर, मतलब R के फादर, ठीक है, R के फादर जो है उनके ब्रदर, R के फादर के ब्रदर आपको बनाने हैं। R के फादर के ब्रदर की दो डॉटर हैं जिनका नाम Q और S है। तो देखो R के फादर ये हुए, ठीक है, और R के फादर के ब्रदर क्या है, ये भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने केवल मेल पर्सन माना है, सपोज करो आपने मेल पर्सन की यहाँ पर बात हो रही, मतलब फादर मान के चल रहे हैं, तो R के ब्रदर ये हो जाएंगे, R के जो फादर के ब्रदर ये बन जाएंगे यहाँ पर, और उनकी दो बेटियां हैं, तो दो बेटियां आपकी यहाँ पर इस तरह से ये डायग्राम बन जाएगा। दो बेटियों के मैं नाम यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, एक क्या है, Q और S, तो Q ये है और S ये है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इस डायग्राम की बात की जाए तो R के फादर के ब्रदर, तो R के फादर, और इधर जब मदर हो जाएंगे ऑलरेडी, तो इधर तो आपको एक फैमिली दूसरी बनानी होगी, जो कोई एक मेल पर्सन होगा जो R के फादर के ब्रदर होंगे, ठीक है। अब उनकी दो बेटियां होंगी जिनके नाम क्या क्या हैं, जो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, Q और S है, ठीक है। तो अब देखना इस क्वेश्चन का थोड़ा सा नेचर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग गई। ध्यान रखना, केवल अगर हिंदी में आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और वहाँ पर केवल चाचा ना देकर केवल मामा दिया हुआ है, तो मामा वाले केस में केवल आपका यही एक डायग्राम बनेगा, केवल यही डायग्राम। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ, मामा के केस में केवल आप यही डायग्राम बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है चाचा, सपोज कर लो, तो आपके ये दोनों डायग्राम बनेंगे, ये भी डायग्राम बन सकता है और ये भी डायग्राम बन सकता है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये दूसरा वाला क्यों बन सकता है, सपोज करो कि P के यहाँ पर मदर ना देकर, ये केवल मैं मामा का केस यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं चाचा वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर चाचा लिखा हुआ है। तो देखो मदर को आप अभी यहाँ पर हटा दो, यहाँ पर आप फादर लिख लो। सपोज कर लो कि P के फादर ये हो गए, और P के फादर के भाई कौन हुए, P के अंकल हो जाएंगे, ठीक है, और P के अंकल का एक बेटा ये R है, केवल एक बेटा। फिर कहा गया है कि R के फादर, ठीक है, उनके भाई, तो R के फादर के भाई ये हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि R के फादर जो हैं वो केवल दो भाई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि R के फादर ये हो जाएं और इनका कोई दूसरा भाई हो, उसके ये Q और S दो डॉटर दिखाई गई हों।
प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि आर के फादर यहाँ पर, जो आर के फादर ये होंगे और इनके फादर के भाई ये भी ये यहाँ पर फादर हो जाएं, तो ये भी दोनों भाई भाई हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप क्यू और एस यहाँ पर रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू और एस बिल्कुल आप यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आर के जो फादर हैं उनका कोई एक दूसरा भाई भी हो, तो उसके ये दो बेटियां हों क्यू और एस। तो अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन कहा गया है कि चाचा, तो आप दोनों केस को लेकर बनाओगे, और अगर केवल मामा कहा गया है, केवल आपको यही केस लेना है। तो देखो इंग्लिश में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर लिखा है कि आर इज द ओनली सन ऑफ पीज अंकल, तो पी के अंकल दोनों केस में हो सकते हैं कि पी के फादर के जो ब्रदर होते हैं वो भी पी के अंकल होते हैं, और पी की मदर के जो ब्रदर होते हैं वो भी पी के अंकल होते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है, पैटर्नल और मैटरनल अंकल का होता है। लेकिन क्वेश्चन में इतना एम्बिगुअस क्वेश्चन आपको देगा नहीं, केवल कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है, क्योंकि अगर आपको ये ड्रॉ करना आ गया तो आपसे कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा मैटरनल अंकल है या पैटर्नल अंकल है, ये चीज़ जरूर कर देगा। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब देख लो इतना क्वेश्चन हो गया। अब इसका देखो प्रश्न पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू, मतलब आर और यू के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो आर और यू के बीच में अगर मुझे रिलेशन बताना है तो आर ये है, ठीक है, और यू क्या है, ये है। और अगर सेम इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर भी आर और यू दो अलग अलग, दोनों में सेम डायग्राम बना हुआ है आर और यू को लेकर। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये कजिन होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंकल का जो बेटा होगा वो यू के साथ कौन होगा, कजिन होगा, ठीक है। कजिन का मतलब चचेरा भाई बहन को हम कजिन ही कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, कजिन। ये 100% श्योर है कि पहला आंसर आपका कजिन बनेगा। लेकिन सेकंड आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मेल प्लेयर्स आर हियर, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल कितने प्लेयर्स होंगे। देखो पी टी और आर ये तीन मेल हो गए, और बाकी यू क्यू एस ये तीन तो फीमेल हो गए। इस क्वेश्चन में भी देख लो आप, आर और पी और टी तीन मेल हो गए, और यू क्यू एस तीन फीमेल हो गए। तो तीन मेल और तीन फीमेल तो बनेंगे। तो कितने यहाँ पर मेल पर्सन है, ये है आपके तीन, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फीमेल पर्सन कितने हैं, तो फीमेल प्लेयर कितने हैं, प्लेयर लिखा हुआ है, तो जो स्पोर्ट्समैन है केवल उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो फीमेल प्लेयर्स कितने होंगे, फीमेल प्लेयर्स भी तीन होंगे, क्योंकि टोटल 6 प्लेयर हैं, और इसमें 3 मेल हो जाएंगे और 3 फीमेल हो जाएंगे। आप इनके ऊपर की जो जनरेशन है जिसमें इनके पेरेंट्स हैं उनको मेल और फीमेल में काउंट मत करना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे प्लेयर के मामले में पूछ रहा है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान यहाँ पर देना। एक चौथा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस का रिलेशन पी के साथ में क्या होगा, ठीक है। अब देखो कि एक बार मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ कि एस का रिलेशन जो है पी के केस में क्या होगा। तो दोनों डायग्राम यहाँ पर मैं एक बार में बना के आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या था, पी था मेल पर्सन, और पी के ऊपर क्या था, मेल और फीमेल, और इनका कोई एक ब्रदर है जो मेल होगा, उसका केवल एक ही बेटा है आर, ठीक है। अब एक हमने क्या लॉजिक लगाया था कि आर के फादर के ब्रदर ये भी हो सकते हैं, और उनकी दो बेटियां हैं क्यू और एस, और पी का एक भाई है वो कौन है, टी है, और टी की एक सिस्टर यू है। तो एक तो डायग्राम आपका ये बना था। एक डायग्राम मेरा कुछ अलग हटके दूसरा बना था, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। वो हमारा डायग्राम क्या था, जिसमें आपका क्यू और एस इस वाले साइड में आ गया था, ठीक है। तो आर, इसके ऊपर कोई एक मेल पर्सन, ठीक है, और यहाँ पर मेल, ठीक है, और यहाँ पर क्या है पी, और पी के साथ में टी, टी के साथ में यू। अब अगर हमने यहाँ पर मेल पर्सन मान लिया है तो दोनों जो डॉटर हैं क्यू और एस वो कहाँ पर आ जाएंगी, इसी यू के साथ में आ जाएंगी। तो यू की मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर वैसे आ नहीं पा रहा है, क्यू और एस ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस का रिलेशन पी के साथ में क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पी है, यहाँ पर एस सेम जनरेशन में है। तो अगर आप ये वाला डायग्राम मान के करते हो तो आप क्या कर दोगे कि यहाँ पर सिस्टर आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन आप अगर इस वाले डायग्राम को मानते हो कि S और P के बीच में क्या रिलेशन, S ये है और P ये है, तो S और P के बीच में रिलेशन आपका क्या आएगा, कजिन आएगा। तो क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ मानी गई है। अगर क्वेश्चन में केवल वहाँ पर अंकल दिया हुआ है, और आप हिंदी वर्जन में देखना वहाँ पर मामा दिया हुआ है, तो क्या है कि आप ये वाला डायग्राम 100% बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये डायग्राम आपका बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना कि अगर क्या है कि वहाँ पर मामा दिया हुआ है तो आपका केवल यही वाला डायग्राम बनेगा, ये वाला सेकंड वाला डायग्राम, इसको मैं सेकंड डायग्राम बता दे रहा हूँ। सेकंड डायग्राम बनेगा तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, कजिन आएगा। और अगर वहाँ पर केवल चाचा दिया हुआ है,
केवल चाचा दिया हुआ है, तो वहां पर आपके दोनों बन सकते हैं, ये भी डायग्राम बन सकता है, ये भी डायग्राम बन सकता है, तो कजिन भी आंसर आ सकता है और सिस्टर भी आ सकता है। तो आप कंफ्यूज हो, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं इस तरह के केसेस में। तो लेकिन क्वेश्चन में जो फॉर्मेट दिया होगा उससे हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वहां पर अंकल किसको बोला गया है, चाचा को बोला गया है या फिर मामा को बोला गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या कंसेप्ट समझ में यहाँ पर आया। तो अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर पूछा जाए कि पी का रिलेशन एस के साथ में क्या है, तो यहाँ पर देखो कजिन, अंकल, नीस, सन और नन ऑफ दीज दिया है। एक रिलेशन केवल कजिन, दो रिलेशन वहां से बनेंगे, एक कजिन बनेगा और एक सिस्टर बनेगा। और ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, देखो कजिन, अंकल, नीस, सन और ये, तो डेफिनेटली यहाँ पर कजिन होगा, क्योंकि इसके अलावा जो नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में अगर हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां से कजिन ना होकर सिस्टर हो रहा है तो आप नन ऑफ दीज लगाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, मामा स्लैश बेटा, मामा स्लैश चाचा लिखा हुआ है, तो उस केस में आप कजिन लगा दो, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या लिखा है, कजिन, अंकल, नीस, सिस्टर, सी एन डी, तो आप ये सी एन डी का ऑप्शन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मेरा इस क्वेश्चन को बताने का बेसिक मोटिव यही था कि आपको फंडा क्लियर हो जाए कि बेसिकली अगर इंग्लिश में लिखा है अंकल, तो यहाँ पर अगर मामा लिखा हुआ है या फिर चाचा लिखा हुआ है, तो कितने ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, और उनसे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस या क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर क्या चेंजेस हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है, थोड़ा सा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करता है कि आपसे किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई एक चीज जरूर देगा, या तो मामा वहां पर लिख देगा या तो चाचा लिख देगा, कोई भी एक चीज लिख देगा जिससे आपकी सारे लॉजिक, सारे कंसेप्ट एक बार में जो भी क्वेश्चन के होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, फिर आप आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, तो आप इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी अदर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, साथ में आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक के पेज को आप हमारे फॉलो कर सकते हैं, साथ में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं currentaffairsfunda.com। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।